सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सतलोक गॉड न्यूज़ को और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। फिर आई दुर्गा कड़कड़ी होकर। तब उसको पता लग गया कि सचमुच ये झूठे हैं, तो आकर के कहने लगी कि तुम तीनों झूठ बोलते हो। मेरे को आकाशवाणी हुई है परमात्मा की, और उसने कहा कि मैंने इनको कोई दर्शन नहीं दिए हैं, ये झूठे हैं। फिर हंसने लग गए वे, हा हा हा। तो ब्रह्मा कहने लगा, माता मैं तेरे को सामने प्रतिज्ञा करके गया था कि पिता के दर्शन नहीं होंगे तो मैं शकल नहीं दिखाऊंगा। ये मुझे लेने के लिए गई तो मैंने इनको शर्त रखी कि मेरी झूठी गवाही दो, तो मैं चालू नामा के सामने कैसे अब खड़ा हूं, मुझे शर्म लगे। सारी कहानी बता दी इसने कि हमने ऐसे ऐसे इन्होंने मेरे से ये शर्त रखी, मैंने वो दुष्कर्म भी किया। तब उसने गुस्से में आकर श्राप दे दिया, ब्रह्मा के तेरी पूजा जग में नहीं होगी, और तेरे अनुयायी जो वेदों के पढ़नी होंगे तेरे जैसे पाखंडी और झूठे होंगे, उनको ज्ञान कति नहीं होगा, दुनिया को भ्रमित किया करेंगे, और दुनिया उनको महर्षि और पंडित कहा करेंगे, ब्राह्मण कहा करेंगे। इस बात को सुनकर ब्रह्मा अचेत हो गया, बेहोश होकर पड़ गया। क्या तो बहुत बूंदी बनी। बहुत देर के बाद सचेत हुआ। गायत्री को श्राप दे दिया कि तू कलयुग में गाय होगी और तेरे कई कई सांडपति होंगे। पौपति को श्राप दे दिया कि तू एक गंदे स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी होगी, और तीनों को श्राप दे दिया। जब वो तीनों को श्राप दे चुकी और वहां से एक साइड में गई, तो आकाशवाणी हुई काल की कि दुर्गा तने इनको श्राप नहीं देना था, तू कौन होती है मेरे कानून में भंग करने वाली, अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि द्वापर युग में तू द्रौपदी, तेरा द्रौपदी अवतार होगा और तेरे 5 पति होंगे, मैं तुझे श्राप देता। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन अब मैं तेरे वश होगी, अपने पैर पर आपको आड़ा मार लिया मैंने, अपने पिता को छोड़कर मैं तेरे साथ आ गई। अब तू जितना नाच नचाना चाहता है नचा ले मेरे को। बच्चा ने गलती की, मैंने इनको थोड़ा दंड भी दे दिया, तो के बुरा कर दिया, आज तूने मुझे दंड दे दिया। तो काल ने कहा कि तू मेरे कार्य में कोई भंग नहीं कर सकती, कोई बाधा नहीं डाल सकती। अब जो जैसा मेरा एक नियम है, जो किसी को दुख देगा तो उसको मैं सजा मैं भी दूंगा, क्योंकि मैंने भी उस परम पिता को हिसाब देना है। ये ज्योति निरंजन ने कहा। दुर्गा विष्णु के पास आई और विष्णु से कहा, बेटा तू भी ट्राई कर ले अपने पिता को पाने की, कहते फिर बीच में समाधि लाला बैठो। अब विष्णु जी वहां से चले अपने पिता को ढूंढने के लिए, शेष नाग के लोक में पहुंच गए। और वहां शेष नाग ने जब देखा कि तेरी जुरिडिक्शन में ये कौन व्यक्ति आ रहा बगैर अचक्के, तेरा खौफ नहीं इसको। यहां पुण्यात्माओं सब ने सीमा बांट रखी ने, कुत्ते ने अपनी सीमा बांट रखी है, 5-4 घरों का प्रधान बन जाता है, उनके आसपास रहता है, दूसरा कुत्ता आ जाता तो उसके साथ पूरे जंग मचा देता है। ऐसे ही जोटे ने अपनी सीमा बांट रखी होती है, दूसरा जोटा आ जाए उसके सिर फुड़ा ले, लड़ मरर बुरा हाल हो जाए। ऐसे ही सबने अपनी अपनी सीमाएं बांट रखी। जो ही उस शेष नाग की जुरिडिक्शन में विष्णु जी गया, तो विष्णु जी को देख करके उसने सोचा कि तो कोई इसको खौफ ही नहीं मेरा। 1000 फनों से विषाक्त फुंकारा मारा जैसे सपरे पेंट छोड़ा करें, तो विष्णु का शरीर जैसे धुंध हो जाती है, ऐसे उस शेष नाग के 1000 मुखों में से, फुन में से ऐसा फुहारा निकला जैसे धुंध हो जाकर। तो विष्णु जी के चारों तरफ धुंध का बादल सा हो गया उस विष का, और जिसके कारण उसका पूरा शरीर नीला हो गया, काला हो गया, जैसे सपरे पेंट कर दिया करे ऐसा शरीर हो गया। तो विष्णु जी ने देखा कि इस नालायक कीड़े ने, इस नाग ने मेरा स्वरूप बदल दिया, मेरी के बुंडी शकल कर दी, काला काला बना दिया मैं, अब इसकी टीट भी दाबूं, इसको मारूंगा निकम्मे को। जो ही शेष नाग को मारने के लिए और विष्णु जी चले, तो काल को पता था कि इसने डंक मार दिया विष्णु मर जाएगा, तो विष्णु को आकाशवाणी की कि विष्णु इस शेष नाग को तो कुछ ना कहना। अब
ऐसे तुम लड़ लड़ मरते रहोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब तो इसको कुछ मत कह, द्वापर युग में इसका बदला तुझे मैं दिलवा दूंगा। ये कालीदय में नाग होगा और वहां तुम अपना टीट फॉर टैट ले लिए, इसने फिर गढ़ दिए। अब इसको कुछ मत कहे और वापस जा, अपनी मां ने सच्ची साच बता दे। मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, तो बोल जाइए कि कहीं धक्के खाता अंडा है, मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और अपनी मां ने साची बता दे, जाकर नहीं तेरा हाल भी ब्रह्मा जैसा हो जाएगा। सच बता देना कि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। उस आकाशवाणी से प्रभावित होकर विष्णु वापस आ गया। माता ने पूछा कि बोल बेटा, तेरा पिता के दर्शन हुए तुझे? विष्णु ने कहा कि नहीं माँ, मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। तो दुर्गा ने विष्णु को सीने से लगाया और कहा बेटा तू सत्यवादी होगा, तूने सच्ची साच बताई है, सत्य कहा है, इसलिए तुझे मैं ये सतोगुण विभाग का प्रदान करती हूँ। और फिर उसको बहकाने के लिए दुर्गा ने क्या कहा कि बेटा अब मैं तुझे अपनी इच्छा से तेरे पिता के दर्शन कराती हूँ, ले समाधि ला और ऐसे देख, नीचे कमलों में से होता हुआ चल, ऊपर देख, सहस्रार कमल में 1000 ज्योतियां का प्रकाश तुझे दिखाई दिया, अखा माता दिया, ये है तेरे पिता का दर्शन, ये ज्योत स्वरूप ही है, बस प्रकाश ही प्रकाश है। ब्रह्मा कूदता, विष्णु कूदता, फिर मैंने भगवान के दर्शन हो गए। वो प्रचार इसने शुरू कर दिया कि सहस्रार कमल में केवल ज्योतियां दिखती हैं, वो भगवान ब्रह्म का यानी स्वरूप है। पुण्यात्मा, उसके बाद ये दुर्गा शंकर जी के पास गई, तमोगुण भगवान के पास। उससे कहा बेटा तेरे 2 भाइयों ने तो कोशिश कर ली, पिता के दर्शन हुए नहीं, अब तू भी ट्राई कर ले, कदे बाद में समाधि ला बैठा भगवान के पाने के लिए, को सृष्टि कर तू बाधा करो। अब शंकर भगवान सियाना निकला, समझदार निकले। उसने कहा माता, जब मेरे 2 भाइयों को परमात्मा नहीं मिला, उन्हें खूब साधना की, कुछ भी किया, तो मैं क्या उम्मीद रखूं मुझे दर्शन हो जाएंगे? मैं तो ट्राई ये नहीं करता। मुझे एक वरदान दे दे माता कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु कभी ना हो, मुझे सिर्फ इतना वरदान दे दे। तब दुर्गा ने कहा बेटा ये मेरी पावर से बाहर है। इस लोक में 21 ब्रह्मांड में जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु जरूर होगी, यहाँ का अटल विधान है। मैं ये कुछ नहीं कर सकती, इसमें तेरी मदद कतई नहीं कर सकती। एक तरीका बता दूंगी, तेरी उम्र सब तो लंबी हो जाएगी। तो शिव ने कहा कि माँ वही तरीका बता दे। तब इसने कहा कि तू ज्यादातर मेडिटेशन किया कर, श्वास की प्रक्रिया जो प्राणायाम करके सांस को छोटा कर ले, कम से कम श्वास लेगा उतनी आयु तेरी बढ़ जाएगी, क्योंकि श्वासों से जीवन निर्धारित है। इसलिए शंकर जी की आयु इन तीनों से ज्यादा है और ये ज्यादातर समाधि में ही रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से इस ज्योति निरंजन की शंकर जी की आयु सबसे ज्यादा है। जैसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु और 7 विष्णु के बाद एक शिव की मृत्यु।